नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण एवं शोध के बारे बताया है। ललिता कुमारी ने प्रोटीन से भरायुक्त शाकाहारी भोजन मांसाहारी से कहीं अधिक स्वास्थ्य लाभदायक है, इन्हीं विषयों पर चर्चा किया है। आमतौर पर पकाया टमाटर, सोया, अंडा ही विकल्प नहीं, शाकाहारी है तो खाएं को लेकर हर साल 1 से 7 अगस्त तक नेशनल टीन भी बहुत जरूरी होता है। टीन के लिए लोग अक्सर अंडे, मछली और मीट का नाम देते हैं। लोगों के लिए भी प्रोटीन बीज होता है, इसे बथुआ भी कह सकते हैं। टीन का एक अच्छा खासा स्रोत होता है। वैसे टोफू होता वीगन लोगों के लिए भी एक का साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन भी। इसे अमरनाथ या राजगीरा भी कहा जाता है। फास्फोरस और आयरन भुट्टू से अनेक चीजों का सेवन करते हैं, खाया जाता है। अगर इसका सेवन किया जाए तो शरीर में प्रोटीन है। ज्यादातर जैम और पुडिंग में चिया सीड का इस्तेमाल कैल्शियम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। प्रोस्टेट कैंसर, इन कारणों से तेजी से फैलता है प्रोस्टेट कैंसर। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से होगा बचाव। पुरुषों के शरीर में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट। अखरोट के आकार की यह ग्रंथि सेमिनल फ्लूइड यानी बीज बनाती है और शुक्राणु स्पर्म के लिए पोषण जुटाता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर होता है तो इसका विकास धीमा और सीमित हो सकता है, लेकिन जब यह गंभीर रूप से बढ़ जाता है तो नजदीकी अंगों तक फैल जाता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसके तेजी से फैलने का कारण जानने के लिए पिछले दिनों एक शोध हुआ, जिसमें शोधकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस शोध के जरिए ब्रिटेन के शोधकर्ता यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि आखिर कुछ प्रोस्टेट कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में बहुत तेजी से कैसे फैलते हैं, जो अंत में मौत की वजह बनते हैं। शोध टीम के मुताबिक 1785 ट्यूमर सैंपल की जांच की गई और इस बीमारी को DESNT कोशिकाएं की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया। इससे पता चला कि अगर आपको ट्यूमर है तो इसका मतलब है कि आप में DESNT कोशिकाएं ज्यादा है और आपको मेटास्टेटिक बीमारी होने की आशंका अधिक है। इतना ही नहीं, इसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने की संभावना होती है। आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे विकसित होता है और एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोस्टेट कैंसर से बचाव। प्रोस्टेट कैंसर का विशेष कारण पता नहीं होने के कारण इससे बचाव के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और जोखिम कारकों को खत्म करके इसकी संभावना कम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर स्वस्थ जीवन शैली क्या है। इसमें खान पान से लेकर व्यायाम तक शामिल होता है। स्वस्थ जीवन शैली: छोटे छोटे अंतराल पर कम भोजन करें। खान पान में हरी सब्जी और प्रोटीन युक्त फूड आइटम जोड़ें। प्रतिदिन 1500 मिलियन कैल्शियम से अधिक की सेवन से बचें। पकाया टमाटर, सोया और ग्रीन टी लें। वजन नियंत्रित रखने के लिए योग व्यायाम करें। तनाव कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम वगैरह करें। पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान ना करें। शुरुआती स्टेज में ही इलाज कराना बेहतर है। प्रोस्टेट कैंसर की पहचान शुरुआत में ही हो जाए तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआती स्टेज में इसकी पहचान होने के बाद इसका उपचार कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से हो जाता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार,
प्रोटीन के लिए केवल मांस और अंडा ही विकल्प नहीं, शाकाहारी है तो खाएं 5 चीजें। हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन जरूरी होती है। इसी बारे में जागरूकता को लेकर हर साल 1 से 7 अगस्त तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हमारे शरीर के लिए विटामिन और मिनरल्स की ही तरह प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है। स्वस्थ और सेहतमंद रहना है तो जरूरी है कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन को आहार में शामिल करने को कहा जाता है। प्रोटीन के लिए लोग अक्सर अंडे, मछली और मीट का नाम लेते हैं। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि मांसाहार ही प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। शाकाहारी लोगों के लिए भी प्रोटीन पाने के भरपूर विकल्प मौजूद है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। कीनोआ एक तरह का बीज होता है। इसे बथुआ भी कह सकते हैं। इसके बीज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। इसमें अमीनो एसिड की मात्रा होती है। कीनोआ प्रोटीन का एक अच्छा खासा स्रोत होता है। वैसे लोग जो मांसाहारी नहीं है यानी अंडे, मछली, मांस वगैरह नहीं खाते हैं, वे कीनोआ को अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं। टोफू होता क्या है? दरअसल यह सोयाबीन के दूध से बनने वाला पनीर होता है। टोफू का सेवन शाकाहारी लोग तो करते ही हैं, वीगन लोगों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। यह प्रोटीन का ऐसा स्रोत है जो पौधों से उगने वाले फल से मिलता है। टोफू में प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रामदाना छोटे छोटे सफेद दाने की तरह होता है। इसे अमरनाथ या राजगीरा भी कहा जाता है। यह कीनोआ की तरह ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ग्लूटेन फ्री रामदाना मैग्नीज, फास्फोरस और आयरन का भरपूर स्रोत होता है। कुट्टू पर्व में अक्सर व्रत करने वाले लोग फलाहार में कुट्टू से अनेक चीजों का सेवन करते हैं। रामदाना और किनोआ की तरह ही यह भी प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे भी ओट्स और गेहूं की तरह आटा बनाकर खाया जाता है। अगर इसका सेवन किया जाए तो शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। चिया सीड्स को भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत कहा जाता है। ज्यादातर जैम और पुडिंग में चिया सीड का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केक बेक करने के लिए भी अंडे की जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और आयरन, सोलेनियम भी पाया जाता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।